देखो तीसरा में कह रहा है माध्य निकालने के लिए। माध्य बराबर क्या सिखाए थे? माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग और बटे कुल आंकड़ों की संख्या। एन होता है। यहाँ आंकड़ा दिया है 1 2 3 डॉट 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 एन तक है ना, तो सबको जोड़ दो, कुल आंकड़ों का योग हो गया। और आंकड़ों की संख्या कितना हुआ था? 1 से शुरू हो रहा और एन तक है, तो एन संख्या हुआ, कुल संख्या एन हुआ, तो एन से भाग हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर में क्या हुआ? प्राकृत संख्या का योग। एन हुआ, एन लगातार प्राकृत संख्या का योग का सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। अब बटे कितना? एन, तो कितना हो जाएगा? एन इंटू एन प्लस 1/2। और हल करेंगे तो नीचे एन का एक है तो एक ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला एक, ऊपर वाला एन क्या हो जाएगा? एन से एन कैंसिल। देखो उत्तर होगा एन प्लस 1/2 है आंसर। 24 नंबर। 24 में तुम्हारा सवाल कहता है कि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? बहुलक को आलेख द्वारा हम आयत चित्र से ज्ञात कर सकते हैं, आयत चित्र, और माध्यिका को तोरण से। ठीक, माध्य को हम आयत चित्र या तोरण से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 25 नंबर। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है? माध्यिका। अरे सिखाए थे ना, क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। माध्यिका निकालने के लिए पहले चर जो दिया रहता है उसका आरोही या अवरोही क्रम रखते हैं, तब एन गिनती करते हैं, एन के अनुसार सूत्र लगाते हैं, क्या निकलता है? माध्यिका। 26। 2 5 7 3 3 6 का बहुलक क्या होगा? देखो 2 5 7 3 3 6। देखो बारंबारता 3 2 बार है ना, बाकी सब एक एक बार है, तो बहुलक क्या होगा? इसलिए बहुलक हो जाएगा 3, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। 27 कह रहा है वर्ग अंतराल ए और बी, यानी ए से बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम सीमा जोड़ न्यूनतम सीमा। तो हो जाएगा ए बी है तो ए और जोड़ बी बटे 2, ये होगा वर्ग चिन्ह। 28 इसमें कह रहा है 2 4 6 5, 2 4 6 5 4 6 3 4, 4 6 3 4 का क्या निकालना है? बहुलक। तो ऐसी कौन सी संख्या जो बार बार आया है? बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 की बारंबारता सबसे अधिक 4 बार है। देखो है ना, 3 बार है, तो क्या हो जाएगा? बहुलक 4, सबसे अधिक 4 है ना आया है, तो 4 की बारंबारता अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहता है तुम्हारा यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, अगर मान लो पहला विषम संख्या हम 3 को माने, तो 3 के बाद क्या होगा विषम संख्या? 5। 3 में कितना जोड़े? 2, तो ना हुआ। तो पहला मान लो हम x ले लिए, तो दूसरा कितना हो जाएगा? x प्लस 2, दूसरा हो गया। अगर पहला 3 लिए तो दूसरा हुआ 5, तीसरा होगा 7, तो 7 कैसे निकला? 7 कैसे निकला? 3 में जोड़े कितना? 2 4, तो ना निकला 5 7। इसमें क्या जोड़ेंगे? x प्लस 4। और फिर 9 कैसे निकलेगा? 3 में जोड़े 6, तो x प्लस 6। तो लगातार 4 का हुआ विषम संख्या, नहीं हुआ। इसका माध्य, तो माध्य का मतलब क्या? सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो कै गो माध्य है? कै गो संख्या हुआ इसमें? 4 गो। तो इसका माध्य कितना दिया है? 6। आए समझ में? तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 गो x हो गया, और प्लस 2 और 4 6 6 12 बटे 4 बराबर 6। नीचे में 1 होगा, इतना गुना 1 करोगे तो 1 हो जाएगा 4x प्लस 12 बराबर 6 चौके 24। तो 4x बराबर 24, इधर प्लस माइनस हो जाएगा 12, यानी x का मान 24 में 12 घटेगा 12, गुना इधर भाग हो जाएगा 4, 4 3 12। देखो x का मान 3 दिया है, यानी लगातार संख्या पूछ रहा है क्या? तो इनमें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा तो ये है ना x प्लस 6, इसलिए बड़ी संख्या x प्लस 6, यानी x का मान 3 है, जोड़ 6, देखो 9 है आंसर। 6 9 है आंसर दिया हुआ, कोई दिक्कत? 30 नंबर। इसमें कहता है कि
6 4 3 6 4 3 4 6 5 और x का बहुलक क्या होगा? देखो बहुलक बराबर होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, है ना। बहुलक पूछ रहा है ना, तो इसकी बारंबारता, इसकी बहुलक क्या हो सकता है? देखो यहाँ 6 के 4 कितने, देखो इसमें आया है कौन कौन अंक? इसमें आया है 3 4 5 और 6। 3 कई बार है? 1 2 2 बार। 4 कितनी बार है? 1 2 3 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। और 6 1 2 3 बार, है ना, है कि नहीं? इतना ही है ना। तो बहुलक इसमें 4 और 6 कुछ भी हो सकता है, तो हो जाएगा 4 या 6। देखो आंसर 4 तथा 6, ठीक है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, अगर यहाँ x का मान 3 हो गया, सॉरी 3 बोलते हैं, 4 हो गया तो बहुलक हो जाएगा 4। अगर यहाँ x का मान 6 हो गया तो बहुलक हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों तो बराबर बराबर हैं। कोई एक ज्यादा हुआ तो बहुलक हो जाएगा, और नहीं अगर नहीं है तो हो जाएगा 4 या 6 कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का मान। देखो सम और प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सब प्राकृत संख्या है। 17 18 19 20 21, ये प्राकृत है ना। पहला कैठो 10 गो, तो पहला 10 गो सम प्राकृत संख्या। तो सम मतलब जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, यानी 1 तो होगा ही नहीं, 3 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 21 नहीं होगा। देखो 10 को पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना का क्या निकालना है हमको? माध्य 16 18 और 20। सबको जोड़ दो, क्योंकि माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग और बटे आंकड़े की संख्या कैठो है 10 को। सब जोड़ो, कितना हो जाएगा? 20 और 18 38 और 2 40 4 44 6 50 5 50 8 58 10 68 68 2 70 10 80 80 और 10 90 4 94 6 100 110 110 और बटे 10। देखो 11 है आंसर। आए समझ में कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 32 में तुम्हारा सवाल कहता है तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का होना चाहिए अपवर्जी। अपवर्जी विधि से वर्ग अंतराल रहेगा तभी क्या होगा? तोरण खींच सकते हैं। तो याद रखना, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का अपवर्जी होना आवश्यक है। 33 में माध्य, माध्यिका और बहुलक। देखो माध्य का मान दिया है, माध्य है तुम्हारा x, माध्य क्या है? x। माध्यिका क्या है? माध्यिका है y, और बहुलक क्या है? बहुलक है z। और तुमको सिखाए थे हम, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, माध्यिका घटा 2 गुना माध्य, सिखाए थे ना। इसका मतलब बहुलक z बराबर होता है 3 गुना माध्यिका y, और जो होता है माइनस 2 गुना माध्य x। अब देखो 3 ऐसे 3y माइनस 2x बराबर z, किसमें आता है समीकरण? ऐसा पहला वाला दिया है तुमको x माइनस वाई बराबर, इसको हल करोगे ना। देखो x पहला समीकरण ऑप्शन से हम हल देख रहे हैं। अब x माइनस वाई बराबर है 3 इंटू जेड माइनस वाई। हल करके देखो इसको, x माइनस वाई बराबर 3 जेड माइनस में 3 वाई। इसको इधर ले आओगे क्या हो जाएगा? x माइनस में y, इधर माइनस प्लस में जाएगा 3y बराबर क्या? 3 को क्या? z। तो x 3 को में से घटेगा 2 को बचेगा बराबर 3z, ये ना बचेगा। हमको देखो एक ठो z बराबर होना चाहिए, यहाँ 3 को z है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है? ये नहीं होगा। चलो हटाओ इसका, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है तुम्हारा x माइनस जेड बराबर 3x माइनस वाई। x छोड़ो, माइनस में z बराबर 3x माइनस में 3y, इधर प्लस में क्या जाएगा? माइनस में x, तो माइनस में z बराबर 3 को में 1 घटेगा तो 2 को x और माइनस में 3 को y। इस माइनस को हटाने के लिए
माइनस में जेड बराबर, अच्छा माइनस कॉमन निकाल लोगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में 2 गो एक्स और माइनस वाला हो जाएगा प्लस में 3 गो, ठीक है तो है दिया हुआ माइनस माइनस खत्म, जेड का मान 3y प्लस में या माइनस में 2 गो जेड 2 गो एक्स, देखो पुर गया है कि नहीं, जेड बराबर 3y माइनस 2x, जेड बराबर 3y माइनस 2x, यही सही है, उसमें सर मिस्टेक गलती कर दे लिखने में कुछ। 34 नंबर, समझ में आया ना बात, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का 2 गुना माध्य। 34 में कहता है तुम्हारा कि दिए गए आंकड़े 0, 1 और 5 3 को है का माध्य क्या होगा, तो माध्य बराबर क्या सिखाए थे, कुल आंकड़ों का योग, 1 और 5 6 और बटे आंकड़े की संख्या 3, 3 दूना 6, 2 हो गया आंसर है। 35 में कहता है कि 9, 10, 11, फिर 9, 10, 11, फिर 11, 5, 6, 7, 11, 9, बहुलक पूछ रहा है, देखो ऐसे ही दिख रहा है बहुलक, तो नहीं दिख रहा है, 11 बार आ रहा है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही क्या है, बहुलक है। 36 का निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया, बोला था ना माध्य को हम आलेख से नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या होगा माध्य, यानी माध्य को आलेख से ज्ञात नहीं किया जा सकता है दिया हुआ। याद रखना आयत चित्र से बहुलक निकलता है, तोरण से माध्यिका निकलता है, लेकिन माध्य निकालने के लिए न आयत से निकलेगा न तोरण से निकलेगा, ठीक है, यानी आलेख से नहीं निकलता है वो। 37 इसका दिया 36 का मान कहना 36, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, माध्य भी आलेख से नहीं निकलता है और बहुलक को भी नहीं निकाल सकता, हो सकता है हमको कंफ्यूजन से, हम खुद जानकारी नहीं इतना, हम जहां तक जानते हैं कि माध्य को आलेख से नहीं निकाल सकते हैं, बहुलक के बारे में हम कंफ्यूजन में से बताएंगे नहीं, देख लेना इसे, ठीक है। 37 निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो याद रख लेना केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन नहीं है, तो मानक विचलन, कौन नहीं है, मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मानक विचलन। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, लेकिन मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। 38 तुमको दिया हुआ है 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर निकालना है, तो लोग को सिखाए थे ना, परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा सबसे बड़का 30 और घटा न्यूनतम सीमा 9, देखो आंसर हो जाएगा 21 है, परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा घटा न्यूनतम सीमा, सबसे बड़का में से सबसे छोटे घटा दो परिसर हो जाएगा। 39 कह रहा है x, फिर है x प्लस 3, फिर है x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12 का माध्य क्या होगा, देखो माध्य में क्या होता है, कैट हुआ है 1 2 3 4 5 जो है ना, तो भाग दे दो 5 से, आप सबको क्या कर दो, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े की संख्या, कितना हो जाएगा माध्य, समांतर माध्य क्या हो, ठीक है, तो वही समांतर माध्य, माध्य एक ही बात हुआ, 1 2 3 4 5, 5 को x हो गया और प्लस 3 और 6 9 9 18 और 12 30 बटे 5, तो 5 कॉमन निकालो ऊपर से, तो 5 बाहर बचेगा x प्लस 6 5 30, 6 बटे 5 5 5 के डिफरेंस है x प्लस 6, ये आंसर होगा x प्लस 6। कोई दिक्कत, जिसको जो बनाना है जल्दी बनाओ। 40 नंबर में प्रश्न कहता है तुम्हारा कि यदि 6, देखो ध्यान से, 6 8 9 x, ठीक है, 13 का माध्य दिया है तुमको 10, देखो इसका माध्य तुमको दिया हुआ है कितना है, ये 10 है, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो पहला है 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13, कैटो है 5 को, तो 5 से भाग देंगे, कुल आंकड़ों का योग हो गया बटे आंकड़ों की संख्या हो गया, बराबर माध्य दिया हुआ है कितना 10, एक होगा, देखो यहाँ पे 6 और 8, 8 6 14, 14 और 9 कितना हुआ 23, 23 और 3 26 और 10 36 और जोड़ कितना x बटे कितना 5 बराबर 10 बटे
एक इतना गुना एक वही रह जाएगा 36 जोड़ x बराबर 10 पचे 50। तो x का मान कितना हो जाएगा 50 प्लस क्या जाएगा -36। देखो x का मान 14 दिया है, कोई दिक्कत है कि नहीं। 41 नंबर कह रहा है 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। देखो बोलना ही सब पता जाता है। 3 5 4 3 2 3 1 3 है ना, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो 3 सबसे अधिक बार आया तो बहुलक कितना हो गया 3। 42 नंबर प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। देखो विषम संख्या कहां से शुरू होता है 1 3 5 7 9। पहला 5 को हो गया, इसका माध्य निकालना है तो सबको जोड़ दो, और 5 को है ना 5 से भाग दो। तो 9 और 7 16, 5 21 3 24 और 1 25 और बटे कितना 5 25 पे 5 दिया आंसर है ना। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य कैसे निकाल समझ में आ गया ना। इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले हम नंबर सिस्टम समझाए थे, संख्या में क्या क्या होता है निकाल समझाए थे। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 3 5 8 6 7 3 5 8 6 है ना। 7 3 5 8 6 10 9 12 10 9 12 का माध्यिका निकालना है। तो लोगों को सिखाए थे ना, जब ऐसा संख्या है और माध्यिका निकालने के लिए कहे तो पहले क्या करेंगे आंकड़े का आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है बढ़ते क्रम। सबसे पहले छोटा कौन है इसमें 3, 3 से बड़ा 5 से बड़ा 6 से बड़ा 7 से बड़ा 8 से बड़ा 9 से बड़ा 10 और 10 से बड़ा 12 और कुछ छोटा 3 3 6 2 9 6 2 8 3 3 6 2 8 पुर गया ना। अब यहाँ n का मान क्या है कै गो हुआ n 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या है सम संख्या है ना, लिखेंगे जो सम संख्या है। और जब सम संख्या होता है तो तुम लोग को माध्यिका का सूत्र बताए थे। सम संख्या होने पर माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद अब बटे हो जाता है कितना 2। n का मान है 8 है ना, यहाँ n का मान 8 तो 8 का आधा हो जाएगा 4वां पद 4वां पद प्लस n का मान है 8 8 बटे 2 तो 4 4 1 5वां। समझ में आ रहा है बात। अब बटे 2। अब देखो चौथा पद और 5वां पद जोड़ना है 1 2 3 4 चौथा पद 7 और 5वां पद 8 हो जाएगा कितना 7 जोड़ 8 और बटे हो जाएगा 2 तो 8 7 15 बटे 2। देखो आंसर कितना 7.5 दिया है कि नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन 44 में तुम्हारा कहता है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य, देखो ध्यान से, माध्य तुमको दिया हुआ है, माध्य है 8.9 और माध्यिका भी दिया हुआ है। माध्यिका कितना है माध्यिका है 9 तो बहुलक निकालना था। इसलिए बहुलक बराबर क्या सूत्र बताए थे 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य होता है ना। तो बैठा दो 3 गुना माध्यिका का मान 9 और घटा 2 गुना माध्य का मान 8.9। 9 तिया 27 घटा 2 नमा 18 हासिल 1 2 16 1 17 बस घटा दो। यहाँ 0 होगा दशमलव में ऐसे 10 में से 8 घटेगा 2 6 यानी 16 में से 7 घटेगा 9। देखो 9.2 है आंसर 9.2। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कह रहा है 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 दिखाई दे दिया बहुलक। क्या होगा बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो 9 सबसे अधिक बार आया है तो बहुलक हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें कहता है तुम्हारा कि 19 और 25 का माध्य निकालिए। 19 का और 25 का माध्य दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो
तो कितना हो जाएगा 5 9 5 14 हासिल 1 44/2 22। आंसर देखो तो 22 है। आए समझ में? 19 और 25 का माध्य निकालना था, तो माध्य का सूत्र होता है कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो दोनों को जोड़ दिया, 2 को 2 से भाग दे दिए, बस आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कहता है तुम्हारा कि 8 7 12 15 10 9 11 इतना का माध्यिका निकालना है। फिर वही बात आ गया, पहले माध्यिका निकालिए वाला, ऐसे सूत्र ये वाला, ऐसे वाला। माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, आंकड़े का आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम में पहले लिखो, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा है इसमें कौन, 7 7 से बड़ा 8 8 से बड़ा 9 9 से बड़ा 10 10 से बड़ा 11 11 से बड़ा 12 और 12 से बड़ा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 को है, तो n का मान कितना हो गया 7, जो क्या है विषम संख्या है। और जब n विषम संख्या होता है तो माध्यिका निकालने का सूत्र तुम लोग को बताए थे। जब n विषम संख्या हो तो माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 पद, बस यही होता है। n का मान 7 जोड़ 1/2 पद, 7 1 8 8 का आधा 4 पद। बैठाओ 1 2 3 4, कितना है आंसर, देखो 10 है दिया हुआ। कोई दिक्कत किसी को समझने में? 48 नंबर, इसमें कह रहा है किसी, ऐसे लिखा हुआ है सिग्मा, ऊपर में है n और i बराबर है 1 और f(i)(xi), अब बटे है सिग्मा n i बराबर 1 f1। माध्य का सूत्र है, किसका है, माध्य का। तो माध्य को क्या कहते हैं, ऐसे दिए उत्तर ये वाला हो जाएगा, ये माध्य का सूत्र है, समांतर माध्य। ठीक है। 49 में कह रहा है कि 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30, हमको तो बहुलक दिख गया। बहुलक बराबर 50, क्यों, क्योंकि 50 की बारंबारता सबसे अधिक है। क्योंकि 50 देखो कितनी बार है, सबसे अधिक बार 50 आया है। जो अंक सबसे अधिक बार दोहराता है वही उसका बहुलक कहलाता है। ठीक है। 50 नंबर सवाल, इसमें कहता है तुम्हारा कि यदि 4 5 9 11 x का माध्य, इतना का माध्य दिया हुआ है, इसका माध्य है कितना 7 है, तो x का मान कितना हुआ, तो सिंपल बात, माध्य दिया है ना, माध्य का सूत्र होता है कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सबको जोड़ो, 5 4 5 9 9 18 18 1 19 10 29, यानी 29 और जोड़ कितना x, कुल आंकड़ों को योग कर दिए। अब बटे आंकड़े की संख्या 5 है, तो 5 से भाग दे दिए, तो यही माध्य दिया है कितना 7। नीचे क्वेश्चन क्या होगा 1, इतना गुना 1 करोगे तो हो जाएगा 29 जोड़ x बराबर 7 5 35, तो x का मान 35, इधर प्लस में माइनस हो जाएगा 29, तो 35 में से 29 घटाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो x का मान 6 दिया है। 51 नंबर, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, देखो पहला 6 गो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 11 13 15, 15 नहीं, 15 तो भाज्य है ना। प्रथम प्रथम 6 गो, तो 3 3 6 तो पूरी गया, इसका माध्य निकालना है, 6 गो से भाग दे दो, 6 गो है। माध्य वर्ग क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो प्रथम 6 गो अभाज्य लिख दिए, 6 से भाग दे दिए, सबको जोड़ दो, 2 और 3 5 5 10 10 7 17 17 1 18 10 28 3 31 41, 41/6 देखो आंसर है 41/6 नहीं है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या, अच्छा माध्यक निकालना है, माध्य निकाल दिए, माध्यक निकालना है, माध्यक मतलब माध्यिका निकालना है, ऐसे थोड़ी निकलेगा। ये तो आरोही क्रम में लिख दिया पहले, ये तो आरोही क्रम में है ना, अरे ये तो आरोही क्रम में है या बढ़ते क्रम में, हमको इसका माध्यक निकालना है। माध्यक बोले तो माध्यिका, तो अब लिखेंगे यहाँ n कैसे हुआ 6 को हुआ, और 6 क्या है, जो सम संख्या है ना,
और सम संख्या होने पर माध्यिका कहो या माध्यक कहो बराबर क्या लिखवाए थे फॉर्मूला n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे 2। तो क्या हो जाएगा n का मान 6 है तो 6 का आधा 3 तीसरा 3 पद प्लस 6 का आधा 3 और 1 4 पद बटे कितना हो जाएगा देखो 1 2 3 तीसरा पद 5 और 4वां पद 7 तो 5 और जोड़ 7 और बटे 2 तो 7 5 12 बटे 2 कट के 6 देखो आंसर 6 दिया है। आया समझ में कि नहीं? जिसको जो नोट करना जल्दी नोट करो। 52 नंबर क्वेश्चन देखो 52 में कहता है तुम्हारा कि आंकड़े 12 17 81 12 17 81 26 38 42 और 57 62 इतना का परिसर क्या है यही निकालना है। तुम लोगों को बताए थे परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, यानी सबसे बड़का कौन है इसमें 81 और घटा सबसे छोटका कौन है इसमें 12। 81 में 12 घटा दो तो 11 में 2 घटेगा तो 9, 7 में घटेगा 6 69 देखो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें कहता है कि आंकड़े 5 4 13 9 5 4 13 9 8 8 नहीं 8 9 9 11 14 इसका बहुलक मांग रहा था, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। देखो हमको 9 3 बार दिखाई दे रहा है तो बहुलक क्या हो जाएगा क्योंकि और तो कोई 3 बार है नहीं, सबसे अधिक तो 9 आया है, बहुलक हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है तुम्हारा कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। अरे पागल सब 16 कैसे लिखाता है तो एक देखो इसे 1 2 3 4 काट दो 5 6 7 8 9 काट दो 10 11 12 13 14 काट दो 15 एक तो 16 हो गया। क्योंकि मिलान चिन्ह लिखने का तरीका है, एक को ऐसे लिखते हैं 1 2 लिखाता है 2 3 को लिखते हैं 1 2 3 4 को लिखते हैं 1 2 3 4 5 लिखा जाता है 1 2 3 4 काट दो 5 अब बाकी 6 में फिर क्या 5 1 6 5 2 7 5 3 8 5 4 9 5 5 10 तो ये आंसर दिया है इसे। आए सुन में 55 में तुम्हारा कहता है कि प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 और 15 का वही माध्यिका निकालना है माध्यक। तो माध्यक में क्या करना होता है पहले आंकड़ों का आरोही क्रम पहले बढ़ते क्रम में लिखो, सबसे छोटा हो जाएगा 6 6 से बड़ा 7 7 से बड़ा 8 8 से बड़ा 9 तो है नहीं 10 है नहीं 11 है नहीं 12 12 से बड़ा 13 13 से बड़ा 15 है 14 फिर 15 हो गया। तो यहाँ कैठो है ये n का मान 3 3 6 1 7 को है तो 7 क्या है विषम संख्या है, विषम हुआ ना। तो विषम होने पर माध्यक या माध्यिका बराबर क्या होता है n + 1/2 पद ये ना होता है। बस n का मान 7 7 जोड़ 1 तो 8 8 का आधा 4वां पद, 4वां पद कौन है तो 1 2 3 4 12 देखो आंसर 12 दिया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है क्या कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक कहलाता है। और ऐसे रे माध्यक का 3 गुना देखो है ना माध्यिका या माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है। यही पूछ रहा है क्या होगा उत्तर बहुलक। कोई दिक्कत? इसी को लिखा है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है तो उत्तर जाएगा बहुलक कहलाता है। ठीक है शब्द में लिख दिया उसको। 57 में कहता है प्रेक्षण दिया हुआ है तुमको 14 15 13 16 फिर 14 15 17 13 15 इसका बहुलक क्या होगा तो 15 होगा।
नहीं होगा रे, चूंकि 15 की बारंबारता सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही क्या हो जाएगा, बहुलक। 58 में कहता है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया है 27, माध्य कितना दिया है 27 और माध्यिका दिया है 33, माध्यिका कितना है 33, तो बहुलक क्या होगा, तुम लोगों को सिखाए थे ना, बहुलक बराबर क्या होता है, देखो यहाँ बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, तो 3 गुना माध्यिका का मान 33 और घटा 2 गुना माध्य, माध्य का मान 27, तो 33 तिया 99 और माइनस 27 गुना 54, बस घटा दो, 9 में 4 घटेगा तो 5, 9 में 5 घटेगा 4, देखो 45 आंसर है कि नहीं। 59 नंबर, इसमें कह रहा है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18 और 25 की माध्यिका निकालिए। वही बात, जब माध्यिका निकालना है तो क्या करना होगा, आंकड़े का आरोही क्रम, आंकड़े का आरोही क्रम में लिखना है तो लिखो पहले सबसे छोटा 6, फिर 8, 9, 10 है नहीं, 11 है नहीं, 12 है नहीं, 13 है नहीं, 15, 16, 18, 21, 22, 25, फुट गया। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, ठीक है। तो यहाँ n कितना हो गया, n बराबर 9, 9 क्या है, जो विषम संख्या है, और जब विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर क्या लिखा थे, माध्यिका बराबर होता है क्या, n + 1/2, ये ना होता है रे, तो n का मान है 9, 9 और 1 10, 10 का आधा 5वां पद, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 16 है आंसर। बताओ ये सब सवाल कहीं भी सिलेबस में पढ़ाए थे तुम लोग को, बुक में था क्या ऐसा सवाल। 60 नंबर, इसमें भी वही कह रहा है, बहुलक निकालने के लिए 23, 15, 25, 23, 15, 25, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 40, 27, 25, 22, 25, 20, 25, 20। हमको क्या पूछ रहा है, ऐसा बताओ कौन सा संख्या जो खूब आया है। देखो 1, 2, 3, 3 बार आया ना रे, अब बाकी कोई भी संख्या 3 बार तो 25 होगा बहुलक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही बहुलक। 61 नंबर, आंकड़ा 12, 25, 15, 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 11, 16, 30, 20, 32 और कुछ नहीं, इतना का परिसर निकालना। फिर वही बात, परिसर बराबर क्या सिखाए थे, परिसर बराबर उच्चतम सीमा घटा न्यूनतम सीमा। सबसे बड़का हमको दिख रहा है 132 है और घटा सबसे छोटका 6 है, तो 32 में 6 घटाओ 26 आंसर है आंसर। लास्ट क्वेश्चन 62 नंबर, इसमें कहता है कि वर्ग अंतराल 130 से 150 है ना, का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अरे वर्ग चिन्ह बराबर सिखाए थे उच्चतम सीमा और जोड़ न्यूनतम सीमा और बटे 2, तो जाएगा 0, 5, 3, 8, 280 बटे 2 कट के हो जाएगा क्या 140। देखो आंसर, कोई दिक्कत, यहाँ खत्म। कल शुरू होगा 15वां अध्याय प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिसको जो लिखना है लिख लो।